सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे घिरते नजर आ रहे हैं। इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी गई है। आपराधिक अवमानना का मामला चलाए जाने की मांग दुबे के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में अटॉर्नी जनरल को पत्र लिख करके कंटेप्ट मामले में कार्रवाई करने की इजाजत मांगी गई है। बता दें कि नियम के तहत कंटेप्ट मामले के लिए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होती है। याचिकाकर्ता की ओर से वक्फ अधिनियम मामले में पैरवी कर रहे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है। वकील ने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने टिप्पणी बेहद अपमानजनक और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने के उद्देश्य से की है। आवेदन में कहा गया कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर भी निशाना साधा और उन्हें देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। अधिवक्ता अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को लिखे पत्र में कहा कि निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए हैं वे अत्यंत आपत्तिजनक, भ्रामक और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा एवं अधिकार को कम करने के नियत से दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के भेजे गए पत्र के अनुसार दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं वो कंटेप्ट वाली हैं और बेहद आपत्तिजनक है। पत्र में कहा कि दुबे की टिप्पणी गंभीर रूप से अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि वो ये पत्र 1971 के अदालत की अवमानना के अधिनियम की धारा 15(1)(ब) और 1975 के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना संबंधी कार्यवाही के नियंत्रित करने के नियम 3(ग) के तहत लिख रहे हैं ताकि झारखंड की गोड्डा संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की कृपापूर्वक अनुमति प्राप्त की जा सके। बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी ने हमेशा से न्यायपालिका का सम्मान किया और उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च अदालत देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र की अभिन्न अंग है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने दोनों सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है और उन्हें कारण बता नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना किए जाने के बाद दोनों सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, मगर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। कुल मिलाकर के कि इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दलों को एक मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए और लगातार विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की गई है उसके नाते से अब गोड्डा संसदीय क्षेत्र से सांसद निशिकांत दुबे और इसके अलावा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन देखना ही होगा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इस मामले को तूल देने की कवायद की जा रही है और इसके बाद कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखना ही होगा कि जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा गया है उसके बाद इस पर आगे अवमानना के मामले में कितनी कार्रवाई होती है और अगर मामला दर्ज हो जाता है तो फिर क्या इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों सांसदों पर कार्रवाई करती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।